Hello everyone, welcome to my channel. So, in today's video, we will discuss the first part of the chapter, 2 stories about flying. Name of the first part is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. तो सबसे पहले 2 पार्ट्स हैं इस स्टोरी के एंड अभी हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ बर्ड कॉल्ड सीगल एंड इस स्टोरी में हमें एक बर्ड के थ्रू बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है. क्या कि डर के आगे जीत है. सीगल जो बर्ड होती है ज्यादातर सी के पास देखने को मिलती है. आपने डिस्कवरी पे देखा होगा. डिस्कवरी पे इनके बारे में दिखाते हैं कि किस तरीके से वो आती है एंड देन दे डाइव डाउन इन दी सी, पिक अप दी फिश एंड देन दे फ्लू अवे. सो ऑब्वियसली अब वो बर्ड है, उनको एक ना एक दिन उड़ना तो सीखना ही होगा. भाई उनका काम है वो. तो क्या बैकग्राउंड है इस स्टोरी का कि एक सीगल है जो उड़ने से बहुत डरता है. उसे अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं होता जबकि उसके बाकी सिबलिंग्स फियरलेसली फ्लाई कर लेते हैं. करेज मेन थीम है स्टोरी की. कैसे ये सीगल करेज से और फैमिली की अपनी मदर की हेल्प से फ्लाई करना सीखता है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. The young seagull was alone in his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटे सीगल की बात हो रही है जिसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है. हालांकि उसके ब्रदर एंड सिस्टर दोनों ने उड़ना सीख लिया है बट ही इज एफ्रेड. उसको डर लगता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं गिर गया तो वो माउंटेन लेज तक पहुंचता. अब माउंटेन लेज क्या होता है एज यू कैन सी इन दी पिक्चर. तो ये होता है माउंटेन लेज. यहाँ पे बैठकर वो सोचता कि नीचे इतना डीप इतना वास्ट सी है. वॉट विल हैपन इफ आई विल फॉल डाउन. मीन्स उसके बहन भाइयों ने उड़ना सीख लिया है. वो माउंटेन लेज तक पहुंचता है छोटा सीगल बट वो नीचे सी को देखता है और डर जाता है कि कहीं मैं नहीं उड़ पाया तो, मैं नीचे गिर गया तो. उसको ये नहीं पता है कि ही हैज दी पोटेंशियल, वो उड़ सकता है एंड वन और द अदर डे उसको उड़ना तो पड़ेगा ही. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. तो डेली वो आता है अपने भाई बहन के साथ. वो लोग तो उड़ जाते हैं जबकि उनके विंग्स इससे भी छोटे थे बट ये नहीं उड़ पाता और परेशान होकर अंदर जाकर लेज में छुप जाता है. लेज बोलते हैं पत्थर और ग्राउंड के बीच की स्पेस को. अब वो इसको कौन इसके भाई बहन इसको चढ़ाते हैं, कावर्ड बोलते हैं एंड उसकी फैमिली उसको समझाती भी है कि तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो बट इस पर कोई असर नहीं होता. देन फैमिली डिसाइडेड, उसकी फैमिली एक प्लान बनाती है, एक ट्रिक यूज करती है. वो क्या करते हैं दूसरी तरफ क्लिफ पे जाके बैठ जाते हैं एंड इस तरफ था ये सीगल. सो वो देखता है कि किस तरह से उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर हवा में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं और वो मूव ही नहीं कर रहा है. ही डोंट इवन ट्राई टू फ्लाई. दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. नाउ 24 hours हो चुके थे उसको बिना कुछ खाए. अब तक तो उसके पेरेंट्स उसको फूड लाकर दे देते थे तो वो खा लेता था बट अब उन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे तो ये उड़ना सीख ही नहीं पाएगा. तो आज किसी ने उसे कुछ लाकर नहीं दिया. अब वो बहुत परेशान था. उसने सोचा चलो मैं एक ट्रिक यूज करता है वो भी एक, और सोचता है कि मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ तो शायद मेरी फैमिली को दया आ जाए और वो मुझे कुछ खाने को दे दे. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट व्हाट हैपेंड, उसको कोई भी नोटिस नहीं करता, ना किसी ने उससे कोई बात की. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम
She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Then he saw, वो क्या देखता है कि फाइनली उसकी मदर उसको नोटिस कर रही है एंड वो देखता है कि उसकी मदर ने अपनी बीक में एक फिश पकड़ी हुई है एंड वो उसको टीयर कर रही है। सो बर्ड्स क्या करती हैं, माउंटेन्स का जो एज होता है उस पे अपनी बीक को शार्प करने के लिए दोनों तरफ से अपनी बीक को रब करती हैं। ठीक है, जैसे हम भी करते हैं, अगर हमें कभी नाइफ शार्प करना होता है तो स्टोन पे रब करते हैं, राइट? ठीक वैसे ही तो वो ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो उस फिश को टीयर कर सके। अब जब बेबी सीगल अपनी मॉम को ऐसे करते देखता है तो वो बहुत तेज का भूखा हो जाता है, उसे और भी तेज भूख लगने लगती है एंड उसको बहुत अच्छा लगता था जब पहले उसकी मॉम उसके लिए फिश लेकर आती थी एंड वो उसको ऐसे ही टीयर करके खाता था। ये पुरानी बात सोचने लग जाता है वो, तो इसलिए वो सोच रहा था कि अब मुझे वो खाना लेकर आएगी, क्योंकि पहले भी उसकी मॉम उसको ऐसे ही खाना खिलाती थी, तो इसलिए वो सोच रहा था कि अब भी ये ऐसे ही कर रही है तो ये अभी मेरे लिए खाना लेकर आएंगी। एंड उसकी मॉम जब उसको खाना खिलाती थी तो वो बात उसको बहुत अच्छी लगती थी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. And what he sees, उसकी मदर उस फिश को लेकर उसी की डायरेक्शन में आ रही है। अब ये देख के वो काफी हैप्पी और एक्साइटेड हो जाता है, उसके विंग्स मूव करने लगते हैं और वो भी अपनी मदर की तरफ मूव करता है और चलते चलते एज ऑफ द माउंटेन पे पहुंच जाता है। एंड वो देखता है कि जब वो अपने फूड के इतने पास पहुंच गया था तो सडनली उसकी मदर अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गई है। उन्होंने 2-3 बार ये प्रोसेस रिपीट की, वो उस तक आती फिश लेकर एंड देन शी टर्न। एंड अब उस सीगल को इतनी ज्यादा भूख लगी थी, भाई 24 आवर्स से ज्यादा हो चुके थे। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, but it only lasted a minute. तो अब जब 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, वो बहुत भूखा था और उसकी मम्मी उसको खाना नहीं दे रही थी, बार बार उस तक आती और फिर वापस चली जाती, तो उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो आगे बढ़ता गया, मतलब वो माउंटेन लेस से आगे निकल गया, नीचे जमीन नहीं थी अब। एंड जब उसको ये रियलाइज हुआ कि वो माउंटेन से आगे आ गया है, अब नीचे तो समुद्र है, अब तो उसको उड़ना ही पड़ेगा, तब उसके अंदर एक टेरर रन किया। उसको एकदम से लगा कि मेरा हार्ट स्टॉप होने वाला है और मैं नीचे गिरने वाला हूँ। सो 1 मिनट के लिए उसको डर लगा एंड देन स्लोली ही रियलाइज्ड कि डरने की कोई बात नहीं है, उसके विंग्स अपने आप ही ओपन हो चुके थे। ही कैन फील द एयर थ्रू हिज विंग्स एंड फाइनली वो उड़ने लगा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। So finally, this was his first flight. That is why your chapter name is His First Flight. तो इस तरीके से he discovered he never knew how to fly, but he tried. चाहे वो उसने unintentionally ही ट्राई किया हो, लेकिन इस तरीके से वो उड़ना सीखा, अनजाने में ही सही, उसकी मदर की हेल्प से या हम कहें ट्रिक से। एंड उसके बाद उसको उड़ना बहुत अच्छा लगा, फिर वो नीचे डाइव करता है, ऊपर डाइव करता है, इधर उधर जाता है एंड देन उसकी पूरी फैमिली उसके पास गैदर इकट्ठी हो जाती है। एंड उसके लिए और उसकी फैमिली दोनों के लिए ये प्राउड मोमेंट होता है कि फाइनली वो उड़ना सीख गया, जो इतने टाइम से स्केयर्ड था कि उसको उड़ना ही नहीं है। सो उसने फाइनली अपने डर को ओवरकम किया, चाहे वो उसने अनजाने में किया। यहाँ उसकी मदर ने अपने बच्चे को एनकरेज करने का ये तरीका निकाला था, जो वर्क भी किया। इस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। सारे फॉर्मूलाज ट्राई कर चुकी थी उसकी फैमिली, उसको डांटा, फटकारा, कावड़ बोला, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट जब भूख लगी और भूखा नहीं रहा गया तो फाइनली उसको उड़ना ही पड़ा। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.